हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम हिंदी, कंप्यूटर, पर्यावरण और संविधान के टॉप क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि केवीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ एंड तक। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर या 10 अक्टूबर। तो दोस्तों, अगर हिंदी दिवस की बात की जाए तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, यह क्यों मनाया जाता है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि दोस्तों भारत में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे है, चंद्रोदय शब्द गुण संधि का उदाहरण है, तो महौषधि किस संधि का उदाहरण है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हम इसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि चंद्रोदय में अगर गुण संधि है तो महौषधि में कौन सी संधि होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप चंद्रोदय को देखेंगे तो यहाँ बीच के अक्षर में ओ की मात्रा लगा हुआ है। जिस भी अक्षर में ओ की मात्रा लगा हो, अगर बीच के अक्षरों में ओ की मात्रा लगा हुआ हो तो आप समझ जाइए कि वो गुण संधि है। अगर वहीं पर बीच के अक्षरों में औ की मात्रा लगी हुई हो तो वह वृद्धि संधि होगी, ये आप समझ लें। तो दोस्तों, अगर जैसे सुरेश की बात की जाए तो सुरेश शब्द में र में ए की मात्रा लगी हुई है तो गुण संधि हो जाएगा। वहीं पर अगर सदैव की बात की जाए तो द में अ की मात्रा लगी हुई है तो इसलिए वह वृद्धि संधि हो जाएगी। तो दोस्तों, चंद्रोदय में गुण संधि है और महौषधि में, क्योंकि दोस्तों चंद्रोदय में ओ की मात्रा लगी हुई है इसलिए गुण संधि है, और वहीं पर महौषधि में ह में अ की मात्रा लगी हुई है इसलिए यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। तो आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, वृद्धि संधि। आगे है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। दोस्तों, इनमें से संयुक्त व्यंजन बताना है तो पहला ऑप्शन है आपका ढ, और दूसरा ऑप्शन है ज्ञ, और तीसरा है त, और चौथा है ण। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, संयुक्त व्यंजन की अगर बात की जाए तो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, जिसमें से क्षत्रिय वाला छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन में ज्ञ है, यह संयुक्त व्यंजन है, इसलिए आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और बाकी को देखें तो यह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। आगे है, झारखंडी कलाधर के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर झारखंडी कलाधर की बात की जाए तो झारखंडी कलाधर के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है देवकी नंदन खत्री और चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि झारखंडी कलाधर जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों, एक और फैक्ट याद रखिए कि जयशंकर प्रसाद को छायावादी कवि कहा जाता है और कामायनी इनकी प्रसिद्ध महाकाव्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है, पतझड़ शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। दोस्तों, विपरीतार्थक का अर्थ होता है विलोम। तो दोस्तों, पतझड़ का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, पतझड़ का विलोम शब्द वसंत होता है, तो आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, बादशाह दर्पण किसकी रचना है। ऑप्शन दिया गया है, पहला पद्माकर, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा सरदार पूर्ण सिंह और चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों बादशाह दर्पण की बात की जाए तो यह रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। और दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी का आधुनिक जनक माना जाता है, ये भी आप याद रखिए। आगे है, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया था। तो दोस्तों मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने सबसे पहले माना था, तो यह आपको बताना है। ऑप्शन है वाटसन द्वारा, दूसरा है एबिंगहास द्वारा, तीसरा है एंजेल द्वारा और चौथा है ह्यूम द्वारा। तो दोस्तों अगर मनोविज्ञान की बात की जाए
तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान के रूप में सबसे पहले वाटसन ने परिभाषित किया था, इसलिए आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, वाटसन कहते हैं कि इस समय व्यवहार का मनोविज्ञान है जो व्यवहार द्वारा जाना जाएगा। आगे है, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आत्मनिरीक्षण की बात की जाए तो आत्म मतलब क्या होता है? स्वयं। इसलिए दोस्तों, आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, इसलिए बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक माने जाते हैं। दोस्तों, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है मॉन्टेसरी, दूसरा है काल्डवेल कुक, तीसरा है फ्रोबेल और चौथा है सुकरात। तो दोस्तों, प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात को माना जाता है। आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, वहीं पर बात की जाए काल्डवेल कुक की, तो ये खेल पद्धति से जोड़े जाते हैं और फ्रोबेल किंडरगार्टन पद्धति से जोड़े जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो दोस्तों, अगर बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाए तो यह शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल केंद्रित का अर्थ होता है जहां पर बालक को ही महत्व दिया जा रहा हो, बालक को ही केंद्र मानकर शिक्षा दी जा रही हो। तो इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। आगे है, मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 फरवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी या 25 फरवरी। तो दोस्तों, अगर बात की जाए मतदाता दिवस की तो याद रखिए यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, पहले मतदान करने की उम्र 21 साल थी, लेकिन अब 18 साल कर दी गई है। आगे है, भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शन है, पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है भारत का मुख्य न्यायाधीश और चौथा है महान्यायवादी। अगर दोस्तों भारतीय संविधान के अध्यक्ष की बात की जाए तो राष्ट्रपति इसका अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही होता है और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी राष्ट्रपति होता है। आगे है, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ज्वालामुखी, दूसरा है ओजोन गैस, तीसरा है भूकंप और चौथा है नदियां। अगर दोस्तों प्रकृति की सुरक्षा का वाल्व की बात की जाए तो यह ज्वालामुखी को कहा जाता है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी क्या होते हैं वो भी आप जानिए। पृथ्वी के नीचे ताप दाब परिवर्तन के आकार के अनुसार पृथ्वी का अचानक ऊपरी परत का फूटना और आग निकलना, इसी को ज्वालामुखी कहा जाता है। आगे है, निम्न में से कौन सा एक वलित पर्वत है? आपके ऑप्शन है नीलगिरी, दूसरा हिमालय, तीसरा सतपुड़ा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर वलित पर्वत की बात की जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा हिमालय। हिमालय का सबसे उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट है। हिमालय को ही नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। और दोस्तों, अरावली पर्वत जो होता है वह सबसे पुराने पर्वत श्रृंखला में से एक है, ये भी आप ध्यान में रखिए। आगे है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। दोस्तों, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन है, पहला है प्रिंटर, दूसरा है कुंजी पटल, तीसरा है सीपीयू और चौथा है हार्ड डिस्क। तो यदि दोस्तों कंप्यूटर के नियंत्रक भाग की बात की जाए तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और दोस्तों, यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है फुल फॉर्म, इसलिए आप ध्यान में रखिए। आगे है, पीसी का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, पीसी का अर्थ क्या होता है? तो पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। तो इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्तिगत कंप्यूटर। तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
दोस्तों पीसी कितने प्रकार के होते हैं? तो पीसी 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिए। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। आगे है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात की जाए तो यह अनुच्छेद 368 में किया गया है। आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों यह क्या है कि भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया गया था, तो इसलिए आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में किया गया है। आगे है 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाने लगा। तो दोस्तों अगर मनोविज्ञान की बात की जाए कि 20वीं शताब्दी में क्या माना जाने लगा, तो दोस्तों ये भी याद रखिए पहले, अगर दोस्तों 16वीं शताब्दी की बात करें तो 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का मनोविज्ञान माना जाने लगा, जिसमें अरस्तु, डेकार्टे और प्लेटो हैं। और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान चल रहा है। वाटसन कहते हैं कि वर्तमान समय व्यवहार का विज्ञान है, इसलिए व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। तो इसलिए आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। आगे है मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने में असमर्थता द्वारा पहचाने जाने वाले विकार का क्या नाम है? दोस्तों अगर कोई बच्चा है, अगर वह गणितीय संक्रिया को करने में असमर्थ हो रहा है, तो दोस्तों वह बच्चा किससे ग्रसित है? तो ध्यान में रखिए, गणितीय संक्रियाओं में असमर्थता जाहिर कर रहा है तो वह डिस्कैल्कुलिया से ग्रसित है, इसलिए आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है स्टेनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। दोस्तों स्टेनले हॉल द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वह बताना है। तो पहला है सप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, दूसरा है पुनर्बलन का सिद्धांत, तीसरा है पुनरावृत्ति का सिद्धांत, चौथा है द्वितात्विक सिद्धांत। दोस्तों अगर स्टेनले हॉल की बात की जाए तो उन्होंने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है, इसलिए सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों वहीं पर पुनर्बलन के सिद्धांत की बात की जाए तो पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया है। आगे है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लोकसभा द्वारा पारित किया गया। तो दोस्तों बताना है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया। तो अगर पारित करने की बात की जाए तो 2009 में पारित किया गया, अगर लागू करने की बात की जाए तो 2010 में लागू किया गया। तो इसलिए दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। तो इसलिए आपका सही आंसर ए हो जाएगा, और यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 में पारित किया गया। और दोस्तों अगर लागू करने की बात की जाए तो यह 2010 में लागू किया गया, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।